आज हम मौजूद हैं अम्बेडकर नगर गढ़ी कनौरा पे। ये वो स्टेशन है जो ऐशबाग रेलवे पटरी के होते हुए, और जिस मोहल्ले में हम मौजूद हैं अभी आपको हम दिखा दें, हमारे जस्ट बगल से ट्रेनें गुजरती हैं। ये मोहल्ले का कब्रिस्तान है, और जिस तरीके से अगर हम आपको दिखाएं दूर से लेकर पूरा कब्रिस्तान के अंदर और बाहर जिस तरीके से गंदगी, और रोड के साइड बाय साइड गंदगी है। रेलवे स्टेशन आने के बावजूद भी यहाँ से ट्रेनें गुजरती हैं। यहाँ पे ऐशबाग रेलवे स्टेशन का निर्माण हो रहा है दूसरी तरफ, और पूरा मोहल्ला अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं गंदगी इतनी है कि नगर निगम के कर्मचारी लगातार उठाते हैं कूड़ा के बावजूद भी रहता है। और जो गौशालाएं बनती हैं उसके बाद भी आवारा इतनी टहल रही हैं, कब्रिस्तान के अंदर हो चाहे बाहर हो, पन्नियाँ खा रही हैं। इनके लिए उच्च सुविधाएं की जाती हैं कि ये बाहर न टहले, आवारा पशुओं में ना आए। अच्छा खासा बिल पास भी किया जाता है इन लोगों के लिए। हमारे साथ स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कब से है ये गंदगी। ये बहुत दिनों से गंदगी चल रही है। हाँ, बहुत दिनों से बहुत। इसके लिए कभी नगर निगम आती हो, या जो पूरा एक रोड साफ करने की नगर निगम दावे करती, मशीनें आती सारी, पूरा स्वस्थ भारत कहे या स्वच्छ भारत की मिशन चला रही है? यही तो है, देख लो, यही है। हाँ, ये देखो सफाई और गंदगी। अच्छा, पार्षद पता है कौन है? हाँ? पार्षद सुभाष है। कभी शिकायत लेकर गए? हाँ, शिकायत गई है। तो शिकायत गई है कभी इससे साफ सफाई अगर हम कहें, क्योंकि शिकायतें अक्सर पार्षद के पास जाती हैं और सुनवाई नहीं होती है, हम ये कहेंगे। क्योंकि दूसरी तरफ अगर हम आपको दिखाएं कि जो पटरी के उस पार की लेन है वो भी साफ रहती है, और जो पटरी की इस पार वाली लेन है, क्योंकि उधर घर बसे, इधर भी बहुत ज़्यादा घर आबादी अच्छी खासी है, कब से सफाई नहीं हुई है? मैम, यहाँ सफाई तो पार्षद कराते हैं, बट क्या होता है, नगर निगम से कुछ गाड़ियाँ आती है जो यहाँ पे रिटर्न कूड़ा फेंक के जाती हैं। रिटर्न कूड़ा फेंक जाती है? अधिकतर यही होता है कि ये लोग सफाई करके जाते हैं, झाड़ू वाड़ू लगा के कूड़ा इकट्ठा कर देंगे। जो गाड़ी आती है वो उठाएगी, कूड़ा उठा के अंदर डाल देगी, कभी इधर उधर फैला देगी। ये कब्रिस्तान के ही अंदर उठाकर कूड़ा डाल दिया जाता है जी, अक्सर यही होता है मैम। अक्सर ये। अच्छा, पूरे मोहल्ले की अगर हम बात करें कि किस तरह की स्थिति है अभी यहाँ पे? मैम, आपके सामने जो भी स्थिति है, जैसे है सब आपके सामने, आप लोग खुद देख रहे हैं। अच्छा, पानी वगैरह क्या है? पानी लाइट तो हर चीज़ की सुविधा अच्छी है गवर्नमेंट से, बट दिक्कत यही है कि भाई लोग जितनी भी सफाई करते हैं, इनकी मेहनत को जाया करके नगर निगम की कुछ गाड़ियाँ हैं जो अदरवाइज कूड़ा और सारा कूड़ा यहाँ पे लाके डाल देती है। नगर निगम, भाई साहब दावा कर रहे हैं कि नगर निगम एक तरफ उठाती है और दूसरी तरफ फिर डाल देती कूड़ा, क्या मतलब यही रीजन है? यही के घर वाले ये सब मतलब कूड़ा डाल देते हैं। आप लोग तो रोज सुबह कूड़ा नहीं आता मैम, क्योंकि घर का कूड़ा गाड़ियों में जाता है, बाकायदा 50 रुपए की हर मंथली रसीद कटती है, वो भी लोग कटाते हैं। घरों का कूड़ा यहाँ पे कोई नहीं फेंकता है। अरे मतलब कुछ लोग तो डालते हैं, मतलब कुछ लोग वो करते हैं, और कुछ लोग ऐसा ही कोई ऐसा है कि वही तो कहो उस पार से पन्नी इधर फेंक दे, पड़ी रहती है गंदगी। यानी कि स्थानीय लोगों को भी यहाँ डेली झाड़ू सफाई डेली होता है, फिर भी उतनी गंदगी रहती है। इनके काम में कोई शिकायत नहीं, जो शिकायत है वो हमारे नगर निगम से है। नगर निगम के ही तो है ये हैं, बट इनको कोई सुनवाई नहीं है ना। ये कूड़ा अब गाड़ी नहीं लाएंगे, गाड़ी नहीं आएगी तो जाहिर सी बात कूड़ा यहीं पड़ा रहेगा मैम। अच्छा, यहाँ कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। अच्छा, आपको कोई सुविधा नहीं दी? नहीं, ऐसे ही हाथ से, अभी तो वो हाथ से उठा रहा था कूड़ा, कुछ नहीं। हाँ, इनके पास क्या नहीं है अंकल? इनके पास उठाने की ट्राली नहीं है। कूड़ा निकालते हैं, जितना निकाल के रखेंगे किनारे, पानी निकल जाए तो उठाया जाए, उससे ज्यादा गंदगी फिर हो जाती है। नगर निगम के लोग सफाई जरूरत से ज्यादा करते हैं, जितने कर्मचारी हैं उससे कहीं ज्यादा सफाई होती है। लेकिन यहाँ कर्मचारियों की आवश्यकता ज्यादा है, यानी कि कर्मचारियों की आवश्यकता ज्यादा, और स्थानीय लोगों को भी ध्यान देना चाहिए ताकि इस तरीके से कूड़ा ना फैले। क्योंकि एक तरफ नगर निगम कह रहा है हम कूड़ा उठा रहे हैं, दूसरी तरफ वो भी यही कह रहा है कि उठाने के बावजूद भी लोग सामने से कूड़ा डाल जाते हैं। क्यों? सामने देखिए, ये गोबर पड़ा हुआ है, इसके मतलब कहीं न कहीं तो आ ही रहा है। या तो स्थानीय लोग डालते हैं या बाहर से लोग डालते हैं, या जिनके जानवर वो डाल के जाते। देखिए, यहाँ से वहाँ तक कहीं न कहीं तो आता है। नगर निगम की जिम्मेदारी कितनी हो सकती है, लेकिन यहाँ स्थानीय लोग भी गड़बड़ करते हैं। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, नगर निगम के सख्ती साथ कार्रवाई करना चाहिए। जैसे जानवर इधर उधर घूमते रहते हैं, अब देखिए आप आस पास कितने जानवर घूम रहे हैं। गौशाला बनाई गई है, शहर भर में लाखों गौशालाएं बनाई गई हैं। अगर हम बक्सी तालाब की तरफ चले जाए, या अगर हम बसंत कुंज योजना उस तरफ भी बहुत सारी गौशाला बनाएंगे,
तब भी एक हद से ज्यादा इधर गाय आवारा है, पन्नियां खा रही, उनके लिए कभी कुछ सरकार की तरफ से इनको ले जाने आती हो या नगर निगम कभी कुछ? ये मैडम लगता है कि हम कुछ गौपालक भी हैं जो दूध को निकाला और सीधे डाल दिया रोड के ऊपर गई, और उनकी जिम्मेदारी, अगर दूध निकालते हो तो उनकी व्यवस्था भी करना चाहिए ना। वो फ्री का दूध मिल गया, फ्री का खाना मिल गया, फ्री का काम हो रहा, क्या दिक्कत है? गंदगी होगी रोड पे, गंदगी होगी रोड पे। अब पूरा मोहल्ले की अगर हम बात करें, क्योंकि अभी सिर्फ हम यहीं पर खड़े हैं, पानी की क्या समस्या है? क्योंकि जिस तरीके से तारों की लेन भी आई है, पूरा 2 खंबे ऐसे हैं कि वो पूरा उस तरफ नीचे की तरफ। हाँ तो मैडम, मलिन बस्ती होने के कारण पानी वानी की तो व्यवस्था कहीं कहीं बीच में हो सकता गड़बड़ हो, लेकिन उस हिसाब से पानी की व्यवस्था यहाँ बहुत अच्छी है और बिजली की भी व्यवस्था लमसम ठीक ही है। लेकिन अब गंदगी तो देख ही रहे हैं आप, गंदगी की समस्या है। इतना बड़ा क्षेत्र है, थोड़े कर्मचारी और बढ़ाए जाएं, कर्मचारियों की आवश्यकता है। जब कर्मचारी होंगे तो काम होगा, कर्मचारी तो काम करते हैं, ऐसा नहीं काम करते हैं, लेकिन उनकी कैपेसिटी जितनी होगी उतने काम करेंगे ना, कैपेसिटी से ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे। और इनको ठेला और ट्राली जो उनका होता है, ट्राली देना चाहिए, और साफ सफाई की व्यवस्था के लिए इनके लिए जो भी चीज़ें हैं, झाड़ू वगैरह उपलब्ध कराना चाहिए। झाड़ू वगैरह नगर निगम के कर्मचारियों से जानते हैं, क्योंकि अंकल कह रहे हैं कि सुविधाएं, क्या सारी सुविधाएं नगर निगम की तरफ से नहीं मुहैया कराई? नहीं मिलता, हम लोग झाड़ू अपने पैसे से बना के लाते हैं, अपने पैसे से। मगर एला कुछ भी खराब हो जाए तो हम ही लोग बनवाते हैं। अच्छा, इसका वेतन अगर आप जाने, क्योंकि सरकारी दावे बहुत बड़े हैं कि हर गली मोहल्ला स्वच्छ है, सारी सुविधाएं पहुंचाई जा रही है, अगर हम आपको दिखाएं उनके पास सिर्फ एक ही ठेला है, वो भी छोटा सा, उसी में कूड़ा वो सारा उठा रहे हैं अपना। क्यों? सब टूटा फूटा हुआ है। मिलता है इनको, ये भी मांगने पे मिलता है, ऐसे नहीं दिया जाता है। अच्छा। अगर कुछ भी उसमें दिक्कत होती तो हम ही लोग बनवाते हैं, हम लोग अपना पैसा खर्चा करते हैं। अच्छा, इसके लिए कभी नगर आयुक्त के पास गए या जो जोनल है यहाँ नहीं सुनता है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, तब जाएगा ना। कोई सुनवाई नहीं करेगा। हम थोड़ा सा आगे चलेंगे और मोहल्ले को जानेंगे। जैसा कि हमने कहा था आपको, हम आगे की गलियां दिखाते हैं उस तरफ से, तो ये वही अंबेडकर नगर का ही एरिया है। जिस तरह से साफ सफाई अगर हम बात करें, जैसे कि कब्रिस्तान में भी इतनी गंदगी थी, बाहर गौशालाएं नहीं थी, जिसकी वजह से आवारा पशु जो है गाय पन्नियां खा रही थी। वहाँ के स्थानीय लोगों ने ये बताया कि नगर निगम के कर्मचारी आते हैं, उनके पास सुविधाएं कम है। और हम थोड़ा सा ये भी जानेंगे कि आंगनवाड़ी की महिलाएं आती हैं कि नहीं, स्ट्रीट लाइट के क्या बंदोबस्त हैं, और जो खंबे लगते हैं तार के, उसकी क्या सुविधाएं मिल रही हैं कि क्यों सरकारी सुविधाएं और सरकारी वादे बहुत बड़े बड़े किए जा रहे हैं। सफाई होती है? देखिए सामने तो है आपके। हाँ। अच्छा, मुंह पे लगा के भी बोल दिए। सफाई होती है कि नहीं? कब से नहीं आए नगर निगम? अरे आते नहीं हैं, आते ही नहीं है। आते हैं 2-3 दिन में ऐसे ही रहते हैं। देखिए तभी तो इतना कूड़ा पड़ा है, बताइए। अच्छा, इतना कूड़ा 2-3 दिन पहले आए थे तब? उससे पहले भी छुट्टी कर रहे हैं, फिर छुट्टी करते हैं, फिर आते हैं ना, ऐसे ही तो होता है। ऐसे ही होता है। अच्छा, यहाँ का बच्चा कहाँ पढ़ने जाता? कहाँ पढ़ने जाती है? यहाँ पर तो सब जाते हैं, आजाद है या नालिस पार तरफ जो स्कूल है, यहाँ सब पढ़ने जाते हैं। प्राइवेट है? सरकारी कोई स्कूल है? सरकारी है तो मालवीय नगर में, हमें नाम नहीं लेकिन मालूम है मतलब एरिया में है। अच्छा, सरकारी सुविधाएं जो होती वो सारी मुहैया कराई जा रही है? अब वो तो बच्चे जो पढ़ते होंगे उनको ही पता। नहीं, मोहल्ले की रहती तो। मोहल्ले की, हाँ, थोड़ी खोल कर बोलो। अच्छा, बोल कर तो देखो, एपिसोड ही यही जन समस्या सुनना ही हमारा काम है। खोल कर बोलो। अब आपके सामने देख रही है, सफाई हुई तो है, रोड देखिए अच्छी से बनाई गई है, नालियां बनाई गई हैं बहुत प्यारी प्यारी। यानी कि जो स्थानीय लोग हैं उनका खुद कहना है कि रोड इतनी अच्छी बनाई गई है, नालियां इतनी अच्छी हैं कि मलबा भरा, पानी पीने लायक कैसा? पानी तो बढ़िया आता है, बस देखिए आप खुद ही देख लीजिए, हम लोग क्या बताएं, आपको खुद ही दिखाई दे रहा है कैसी है गंदगी। पूरा जो है यहाँ से वहाँ तक देखिए, पूरी रोड कैसी खुदरी पड़ी हुई है। यहाँ तो आने जाने में भी इंसानों को प्रॉब्लम होती है। अच्छा, इतने गली कूचे में से ये रोडें बनी है, इसमें से सीवर लाइंस भी पड़ी होंगी। सीवर लाइन तो पड़ी है, बट ये पूरी रोड देखिए कितनी खराब है। आप खुद देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, इतनी इतनी दूर पे बना दिया गया है दिखावे के लिए। इससे बढ़िया तो ये भी काम नहीं होता, खोल दिया जाता, पूरा कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हम लोग इतनी प्रॉब्लम से झेल रहे हैं, वो भी आगे भी झेल लेते हैं। आगे भी झेलते हैं, यानी कि जो प्रॉब्लम इतनी जहाँ थोड़ी थोड़ी करके, जैसे कि लोगों का कहना है कि थोड़ी रोड बनी है, फिर नहीं बनी है, फिर बनी है, इस तरीके से बनी है। और गंदगी जो है, नालियों में मलबा जिस तरीके से पड़ा है, और
कि गंदगी एक चरम सीमा पर है और गर्मियां शुरू हो रही हैं धीरे धीरे। काफ़ी हद तक की गर्मी भी शुरू हो गई है। और हम जानेंगे कि मलेरिया, डेंगू और टाइफाइड बहुत सारी चीजें अब गंदगी से उत्पन्न होती है जी। इसको लेकर कभी कोई नगर निगम की तरफ दवा छिड़काव का या नालियों में साफ सफाई नहीं होती है। हा? नहीं होती है। नहीं होती है। नहीं। अच्छा, सरकारी सुविधाएं पार्षद कौन है? अनीश राजा। अनीश राजा अभी हाल ही में बने कि इससे पहले भी थे? उससे पहले से। यानी कि काफी सालों से। तब भी साफ सफाई रहती थी कि नहीं? नहीं। शिकायत गई कभी पार्षद? बहुत बार गई है शिकायत सुनवाई नहीं हुई है, कार्रवाई भी नहीं हुई है। ना सुनवाई है ना सफाई। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ का सबसे ज्यादा युवा क्या करता है? युवा यहाँ मैडम यही सब है, क्या बोलते हैं, आते हैं जमादार आते थोड़ी बहुत सफाई करते हैं। युवा क्या करता है? नौजवान, बस्ती का नौजवान जो युवा होता है काम करता है कि कहीं प्राइवेट जॉब पे या पढ़ाई कर रहा है? प्राइवेट क्या यही सब, क्या बोलते हैं, सब्जी कोई बेचता है, कोई काम वाम करता है, बाजार जा रहे, यही सब करते हैं बस। यानी कि मलिन बस्तियों में से ये एक बस्ती अम्बेडकर नगर वाली भी आती है, जिसको लेकर हम आपको दिखाएं कि किस तरीके से एक भी खंभा नहीं है लाइटों का। अगर हम आपको दिखा दें, क्योंकि पूरी गली हम दूर तक की गली आई है और सिर्फ तार जो है छत पर से या छत की जो बाउंड्रीज होती है उस पर बल्लियां लगाकर उस तरीके से आए हैं। इतनी कंजेस्टेड गली से अगर हम बात करें, साइकिल भी नहीं निकल सकती है और ऑटो रिक्शा तो दूर की बात है, तब भी लोग निकाल रहे हैं। बच्चों की अगर बात करें, सरकारी स्कूल है यहाँ पे दूर है, नहीं जा पा रहे, दूर है। और अगर हम आपको आगे और ले चलेंगे, क्योंकि पूरी बस्ती दिखाएंगे और ये जो गलियां हैं सब में सिर्फ या तो पतझड़ है, पतझड़ की वजह से पत्ते भी गिर रहे हैं, उसी में गंदगी भी। नई जगह है निकलने की? रास्ता बंद है? अच्छा, सफाई आती है? अरे आते हैं जहाँ तहाँ कर जाते हैं और क्या, जहाँ तहाँ सफाई कर जाते हैं और क्या। अच्छा, जहाँ तहाँ कर जाते हैं, यहाँ देखो सब गंदे तो पड़ा हुआ है। अच्छा, इसके लिए शिकायत की है कभी? अब हम किसी से करें? पार्षद से अपने? पार्षद के हम कभी गए हैं ये नहीं है, कभी गए ही नहीं है। अच्छा, अब क्या करें, हम घर से ऐसे बीमार आजार में नहीं कहाँ निकल। अच्छा, आयुष्मान कार्ड है? नहीं, आयुष्मान कार्ड भी नहीं है। सरकारी सुविधाएं मिल रही है आंगनवाड़ी से? महिलाएं जो आती हैं टीकाकरण के लिए बच्चों के? तो मेरे तो बच्चे बड़े हैं। आंगनवाड़ी सुविधाएं मिल रही हैं? आंगनबाड़ी हमारे तो बच्चे बड़े हो गए हैं, पर हाँ आती है, कभी कभी आते हैं। राशन आता तो देती ही नहीं है, अब हम क्या बताइए। और इससे आगे क्या कहा जाए, राशन पानी आता तो देती नहीं देती है। खिलौने भी आते हैं आंगनवाड़ी में? हाँ, नहीं देती है? नहीं, बच्चों के लिए कभी कदार दे देती है, कभी कदार दे देती है, कभी कदार नहीं देती है। अच्छा, छोटी बच्ची है, अब 3-4 महीना की हो गई, 6 महीना की हो गई, एक बार राशन मिला। अच्छा, टीकाकरण के लिए जो पोलियो ड्रॉप्स आशा आती है? सुविधा होती है आंगनबाड़ी में, लेकिन बच्चों को दिया नहीं जाता है जी। नहीं। अच्छा, पोलियो ड्रॉप्स पिलाते हैं बच्चों को, टीकाकरण होता है, कैंप लगता है मोहल्ले में? जब से हुई है केवल एक बार इसको राशन दिया गया है, एक ही बार इसको टीका लगा हुआ है, उसके बाद नहीं। अरे, मोहल्ले में हेल्थ कैंप लगा हुआ, बच्चे हैं छोटे छोटे, या इसको सर्वे नहीं होता है, कोई बताने नहीं आता है। अच्छा, कोई बताने नहीं। मतलब कि जो स्कूलों में दवा बंटवाई गई बच्चों को, फाइलेरिया की या हर चीज की दवा बताते हैं, कुछ नहीं होता है। मतलब कि जो सरकारी सुविधाएं होती है, जो आंगनवाड़ी आशास का अब इनके यहाँ स्कूलों में दवा बटी थी और इसे मच्छर वगैरह लगते हैं तो लोगों को आना चाहिए, दवाई डालना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं यहाँ। वाकई, यानी कि अगर हम आपको बता दें कि जिस तरीके से गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं, अब अभी मार्च का ही महीने, अभी और गर्मी आएगी, मई जून आएगी, इसको लेकर अगर नालियों में सफाई हो जाए या फिर जो गाड़ियाँ कूड़े वाली गाड़ियाँ टूटा था तो आके थोड़ी चक्की ऐसी लगा देते हैं और बस थोड़ी ऐसे बनाते हैं, चक्की लगाते हैं, चले जाएंगे। पूरी कायदे के सड़क नहीं बनाएंगे। जब ज्यादा वो करो, पानी लीक कर रहा, वहाँ पानी लीक कर रहा, बदबू आ रही पानी में, टंकी जब पानी छोड़ा जाता है बहुत गंदी स्मेल आती है, जैसे लग रहा सीवर का आ रहा पानी। तो वही सब कितने दिन लोग पूरी गली बीमार रही है, अब भी आ रही है, समझ लो बदबू। जब पानी पीने लायक नहीं बिल्कुल है पानी।
अच्छा, पीने लायक पानी नहीं है तो काम कैसे करे? पान वो लीकेज कर रहा है, जैसे काम के लिए भर लेते हैं, बाकी वहाँ एक टंकी लगी है, वहाँ से पीने वाला पानी पार्षद लगवाए ले लाते हैं। हाँ। अच्छा। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि पार्षद घर घर आते, सुनवाई होती है या एक बार जीत के चले जाते हैं, दोबारा इधर का मुंह नहीं करते हैं, इधर कभी जिंदगी में आते नहीं। अच्छा, यहाँ के लोग पार्षद के पास गए, इतनी दिक्कत इतनी समस्या है इसके लिए गए। हाँ, अब आप ये देखिए, पहले देखो चिंबर सामने है खुला, कई शिकायतें कर चुका हूँ, कहाँ खुला है चिंबर? एक ढक्कन बदलने में इतना उसका फोटो भेजा, सब चीज भेजा, मगर नहीं भैया, न कोई सुनवाई ही नहीं। चिंबर की भी कोई अच्छा, जैसे कि लोग पन्नियां डाल दे, तो खुद ही तो पन्नियां बच्चे खा खा के नाली में डाल रहे हैं। हाँ, बच्चे तो पानी वो भैया जो चीज लाएंगे तो बच्चे किनारे तो डालेंगे। जान जा रही, हम लोग के बुखार चढ़ रहे हैं और क्या, सबकी तबीयतें खराब हो रही, कहा इतनी गंदगी है, कुछ भी नहीं यहाँ सुनवाई है, कुछ भी सुनवाई नहीं ना। अच्छा, ये आपने ही तो डाला है, ये मोहल्ले वालों ने तो डाला है? और डाला, हमारे यहाँ का पीछे डालते खाना, जानवर है, कुत्ते बिल्ली खाना है। अच्छा, जैसे कि नगर निगम आती है, कूड़ा उठाने तो आती है कि नहीं? कूड़ा घर का कूड़ा कहाँ कोई लेता, वो सोनू 50 रुपए लेता है जब ले जाता। कूड़ा उठाने वाला आता है कि नहीं? आता है, उसको पैसा लेता, वो तो उसका काम है। आप पन्नी में कूड़ा भर के, जो गंदा खाना है या खाना खराब हो गया, तो सारी चीजें पन्नी में भर के भी तो डाल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल डाल सकते हैं, इससे ऐसी गंदगी से तो अच्छा ही है। पता नहीं कौन डाल के बिटिया, ये डाल के होंगे, हो सकता है कि कोई का देखिए, उधर खाना, इधर खाना, सब तरफ खाना, ये जो हम कभी कोई चीज गंदगी नहीं। अरे ठीक है, मतलब कि स्थानीय लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो जो खराब खाना या जो बेकार हो गया खाना, कूड़ा गंदगी, इधर आइए। जब पन्नियों में डाल के कूड़ा उठाने वाला आता है या कूड़ा लेने वाला आता है, वो सारे चैम्बर ऐसे ही हैं। अच्छा, इसमें ईटा तो रखा जा सकता है? हाँ, ईटा तो रखा रहता है, मगर अब जब भी कहो भैया इसको देख लो। हाँ हाँ भैया, हाँ हो जाएगा। अब वो हो रहा अभी तक। ये से है, ये करीब 6-7 महीने से ऐसे ही पड़ा हुआ है। हाँ, ऐसे ही पड़ा हुआ, कोई वो नहीं है। फोटो पे फोटो भेजो, सब भेजो, कुछ नहीं है, ये समझ लो। यहाँ वहाँ तक देख लो जाके, वो वैसे ही होगा। इस एरिया का जितने भी चैम्बर है इसी हाल में, इसी स्थिति में है। हाँ, इसी स्थिति में है। कोई टूटा तो बंद कर दिया, ऊपर से मसाला लगा, काम खत्म। हाँ। अच्छा, इतनी रोडें कंजस्टेड है, एरिया कंजस्टेड है, ऐसे में जो झाड़ू लगाने वाले वो पहुंच पाते हैं कि नहीं? नहीं मैडम, यहाँ पे एक हफ्ते से फिलहाल नहीं आ पा रहे लोग हैं, ठीक है। और गंदगी देखिए, गर्मी आने वाली है और इसके बीमारी फैलती है, ठीक है। इसमें बीमारी, गरीब आदमी का पैसा है, किसी के पास नहीं है, तो बेचारा वो कहाँ से दवा पानी इलाज करेगा। सरकारी हॉस्पिटल्स भी तो है जी, सरकारी तो मैम है, वहाँ पे जाइए तो वहाँ पे एडवाइजी करते हैं मैम, तो यहाँ पे कैसे करेंगे बताइए आप लोग? भी करते हैं जी, अरे मैम वहाँ पे ऐसे करते कि पूछिए ना, लाइन लगाए रहिए लंबे, और वहाँ पे धक्के मुक्के खाते, ऐसा भगाते कि पूछिए नहीं। जैसे लग रहा हम लोगों को वैल्यू नहीं है। अरे इंसान है मैम, हम लोग हैं, इंसान की भी तो वैल्यू होती है। जैसे आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, हम लोग जाहिल हैं, ठेला चलाने वाले, तो हम लोग की भी तो वैल्यू होती है ना कुछ। यहाँ का सबसे ज्यादा बच्चा पढ़ने कहाँ जाता है? आंगनबाड़ी है जी, आंगनबाड़ी मैडम बहुत यहाँ के ऊपर है, यहाँ पर एक पीछे एक है, ठीक है, और एक यहाँ मजार के पास है। जाते हैं पढ़ने? जी, वो जाते हैं। कहाँ है वो तो राशन पानी, छोटे बच्चों का टीका को कभी करार आते हैं, वरना एक मुहैया में है, एक मालवीय नगर में है, यहाँ कोई स्कूल नहीं है। आस पास सरकारी अस्पताल ये यहाँ पे लानी लक्ष्मी बाई में है, यहाँ पे है, वो भी बड़ा दूर है जरा से। और फिर एक तुम्हारे हैदरगंज के अंदर है जी, दूर पर है मैम जी। यहाँ का सबसे ज्यादा युवा क्या करता है? कभी रोजगार मेला लगा हो या कभी हेल्थ कैंप लगा हो? नहीं, अभी मैम यहाँ पे एक लगा था कैंप, यहाँ पर है, ठीक है मैम। तो यहाँ पर जैसे दवा पानी है वहाँ पे देते हैं, जैसे कोई बीमारी फैलती है तो उसकी दवा दे देते हैं, दवा पिला देते हैं मैम। और जैसे कोई चश्मे की प्रचार होती है तो चश्मा देते हैं हम लोग हैं। यानी कि सरकारी सुविधाएं हैं इस एरिया में, ये कह सकते सिर्फ नगर निगम की नाकामी है? जी नहीं है यहाँ पे, मगर यहाँ पे मैम गंदगी यहाँ पे है बहुत है नहीं, आयुष्मान कार्ड तक तो है नहीं, तो बनवाना पड़ता, सरकार दे नहीं तक नहीं है। हमारी बेवा पेंशन नहीं, मगर सरकार तो बेवा पेंशन दे रही है। इतना आया कुछ नहीं है हमारा। अच्छा, 60 साल भी मिलता है? अगर बेवा पेंशन मिल रही है तो 60 साल? कुछ नहीं, हमको 1 रुपया नहीं कभी मिला। 12 साल हो गए हमारे आदमी को गुजरे हुए, बच्चे मेरे छोटे छोटे थे, मेहनत मजदूरी करके हमने पाला है अपने बच्चों को।
मतलब कि बेवा पेंशन नहीं है, पेंशन के लेकर हालांकि बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, उसको भी रिलेटेड चीजें हैं। अच्छा, इसके लिए कभी गई हो? क्योंकि पेंशन अगर जब नहीं आती तो फॉर्म भरा जाता और फिर वकीलों के पास जाते कि पेंशन का कागज वागज। एक दफे वकील के यहाँ एक वकील आते थे, वो भरवाया, पैसा लेके खा के भाग गए। हाँ, एक चक्कर वो द्वारा भरवाया, एक चक्कर सभासद यहाँ जाके भरवाया, एक चक्कर वहाँ। यानी कि आप दर दर भटक रही बेवा पेंशन के लिए। हाँ, आंगनबाड़ी में राशन भी मैम नहीं मिलता है। आंगनबाड़ी में राशन भी नहीं मिलता है। एक महीने आ जाता है, 3-4 महीने के बाद में बांटती है मैम। अच्छा, बच्चे गए थे, खिलौने भी मिलते हैं? कुछ नहीं मैम, यहाँ कुछ नहीं। ज्यादा बोले तो कहेंगे वहाँ जाइए जहाँ से राशन आता है, यही सब कहते हैं, कुछ नहीं मिलता है यहाँ। यानी कि ये जो पूरा मोहल्ला है, अगर हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं किसी को बेवा पेंशन से वंचित है, सफाई से वंचित है, आंगनवाड़ी का जो सुविधाएं होती वो सिर्फ यहाँ पे मेडिकल कैंप लगता है, दवाई मिल जाती है, बच्चों का टीकाकरण हो जाता है, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं। पानी कैसा था पीने लायक? पानी तो मैडम बहुत साफ है, पानी में कोई दिक्कत नहीं, पानी में बहुत सही है। एक भी स्ट्रीट लाइट लगी है, एक स्ट्रीट लाइट लगी है, वो भी एक कोने खंभे में, और पूरा एरिया में अभी तक हमने एक खंभा नहीं देखा। नहीं, एक देखिए ये लगा हुआ खंभा है, एक वो खंभा देखिए लगा हुआ है मैडम है, ठीक है, और एक खंभा ये देखिए आगे लगा हुआ है। यहाँ पे ये गंदगी बहुत होती है, यहाँ पे आप खुद देख रही हैं। अच्छा, स्ट्रीट लाइट जलती है ना? जी जलती मैम है, जलती है, जो बात है ईमानदारी की है। अच्छा जी, लाइट जलती है यहाँ पर। यहाँ पे देखिए कितनी गंदगी फैली हुई है। समस्या नगर निगम से? जी, समस्या नगर निगम से है। और जैसे कोई नेता से बात करो तो कहते हैं हाँ भैया भेज देंगे। 10 बार जाते हैं, लेडीजें जाती हैं, हमारी माँ बहनें जाती हैं वहाँ के ऊपर हैं, तो वहाँ कहते हैं ठीक है हम आ जाएंगे मैम। तो यहाँ के ऊपर जब आते हैं वो लोग हैं बेचारे, कहते हैं हम जा रहे हैं, 10 बार जा चुके, तब वो एक बार भेजते हैं। तो बताइए इसमें क्या गरीबी वो करेंगे आप? ठीक है, मलिन बस्ती के लोग हैं जो हर एक चीज सुविधा से वंचित रहते हैं, और यहाँ पे इतनी स्थिति खराब नहीं है, सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही। सिर्फ नगर निगम की नाकामियां सामने है कि गटर्स नहीं साफ हो रहे हैं, सीवर लाइंस नहीं साफ हो रही, बाकी जो दवाई हो गया, बिजली, पानी सब सही है, सिर्फ सफाई से लोग परेशान हैं क्योंकि गर्मी आ रही है, कहीं डेंगू मलेरिया अभी बहुत ज़्यादा होगा। हम आपके साथ फिर से लौटेंगे एक नए मोहल्ले टोले के साथ। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं उंजला, न्यूज़ लखनऊ।